अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम कोई भी सुविधाजनक अनुकूल आसन की स्थापना कीजिए, जिसमें स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान के लिए आप ध्यान पर्यंत बैठ सकें। कोई भी अनुकूल आलती पालती आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा करें, परंतु रीढ़ को, मेरुदंड को सहज रखें। उसमें अकड़न जकड़न न उत्पन्न कर दे। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं पर दाहिनी हथेली व फिर घुटनों पर दोनों हथेलियों को कटोरे की भांति बना के रख लें। दोनों नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। तदुपरांत बाहर से भीतर धीरे धीरे श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध, पतला, मह्यम, सूक्ष्म करते हुए अनुभव के साथ लें। धीरे धीरे लें, जितना धीरे ले सकें उतना धीरे बाहर से भीतर लें और उसे अनुभव करें। पूरे शरीर पर मन को फैला दें। जब श्वास ले रहे हो तो उसे महसूस करें, उसके एक एक क्षण को, एकांश को भी अनुभव करें। श्वास के भीतर आगमन समय आपका मन श्वास के साथ जुड़ा हो और हर क्षण की अनुभूति आत्मा को मन के द्वारा, चित्त के द्वारा हो रही हो। श्वास को अनुभव करते हुए संपूर्ण शरीर पर फैले मन से पूरी देह को भी अनुभव करें। पूरी देह को अनुभव करें।
जब श्वास को भीतर रोकें तो श्वास को थोड़ी देर रोकते हुए श्वास के साथ स्वयं को और शरीर को अनुभव करें। श्वास को लेते समय श्वास को लेने से जो पूरी देह में जो एक प्रभाव होगा, उस प्रभाव से प्रभावित पूरी देह को अनुभव करें। जब मन घबराने लगे तो धीरे धीरे भीतर की ठहरी हुई रुकी हुई प्रश्वास को धीरे धीरे अनुभव के साथ बाहर निकालें। बाहर निकालते हुए भी पूरी देह को अनुभव करें। सारे शरीर के दृष्टा अपने आत्मा को अनुभव करें। आप इस श्वास के आवागमन के, आनापान के दृष्टा हैं। आप इसे जान रहे हैं कि देखो श्वास आ रही है, देखो श्वास मेरी रुकी और अब श्वास निकल रहा है। फिर श्वास को बाहर रोके। बाहर रोककर पूरी देह को अनुभव करें और इस चीज को जानते रहें कि मेरा श्वास बाहर रुका है। अंदर जो ये पूरा कार्य चल रहा है, इसको जानते रहें। जानते हुए स्वयं को देखें, अर्थात अनुभव करें। अपने ज्ञान चक्षु को अपने इस कार्य पर, इस प्रयोग पर, इस प्रक्रिया पर केंद्रित करें। 5 मिनट तक बस यही करें और इसको डूब कर समझें, महसूस करें, अनुभव करें। पूरी देहाकृति के साथ अनुभव कीजिए।
ओह! अब श्वास-प्रश्वास के इस प्रयोग से बनी अंतर स्थिति को बनाए रखते हुए अपने ध्यान को श्वास-प्रश्वास से तो हटा लें, उसको सहज चलने दें और अब अंदर नाभि से मस्तिष्क तक परम दयालु परमेश्वर के, जगत पिता जगदीश्वर के, जीवन दाता जगत विदाता विश्व निर्माता पालन करता उस दीन दयाल के परम पवित्र प्रमुख नाम ओमकार का मानसिक जप आरंभ करें। धीरे धीरे आपको दिव्य नाद भी सुनाई दे रही होगी, उसे भी सुनते हुए, अनुकूल हो तो दिव्य प्रकाश भी देखते हुए नाभि से ओमकार का मानसिक जप आरंभ करें और उसे ब्रह्मरंध्र तक मस्तिष्क तक ले जाएं और दिव्यनाद के इस प्राणों के इस संगीत के साथ और दिव्य प्रकाश की झिलमिलाहट के साथ भगवान के इस अमर नाम अमृत अक्षर ब्रह्म ओमकार का मानसिक आनंद लें। आगे 5 मिनट प्रभु के नाम में ही लीन होकर उसका जप करें और भावना करें कि प्रभु की गोद में उनके बनाए शरीर में हम आत्माएं अपनी अपनी देह में बैठी अपने अपने शरीर में अपना अनुभव करते हुए भगवान का जप करें और इन क्षणों के आनंद को अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूं, 5 मिनट इस प्रयोग को करें। और कुछ नहीं करना, चिंतन में नहीं जाना, बस केवल अभी इसी में रहना।
ओ, अब इसी प्रयोग के साथ जिस विधाता के नाम का हम मानसिक जप कर रहे हैं और जिसकी बनाई देह को अनुभव कर रहे हैं, उस भगवान के बनाए शरीर में बैठे हुए अपने आप को अनुभव करते हुए, प्रभु के नाम का जप करते हुए, शरीर के भीतर के रहस्यों को जानते हुए, उनका आनंद लेते हुए, अब उस महान परमेश्वर की रची इस सृष्टि के स्थूल रूप को पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानने का प्रयास प्रारंभ करें। संसार पांच भौतिक है, पंचभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच भूत है। इन पांच भूतों की पहचान इनके गुणों से होती है। पृथ्वी का सामान्य और विशेष गुण है गंध और आकार, भार, मूर्तिमानता आदि। जिस जिस वस्तु में भी संसार में गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है और उसका भार है, आकार है, वो दिखाई देती है, वह वस्तु पृथ्वी से बनी है। और जिस पार्थिव वस्तु में गंध, दुर्गंध, सुगंध, आकार, भार आदि हैं, उसमें यदि जल के भी गुण दिखाई दें तो उसमें जल भी है। जल का सामान्य और विशेष गुण है रस, स्वाद, ये जल का विशेष गुण है। जिस जिस भी वस्तु को चखने से उसमें स्वाद आता हो, उसका अलग ही रस आता हो, उसमें जल है। और दूसरा जल का गुण है स्निग्धता, तरलता, वहनशीलता, चिकनापन। जल चीजों को जोड़ता है, जल चिकना होता है। जल से ही सारी चीजें पानी से ही जुड़ती हैं। जितने भी संसार में रस हैं, ये सब जल का ही रूप है। ये बड़े बड़े समुद्र जल तत्व से भरे हैं। ये आकाश से बरसने वाले मेह, बादलों से बरसने वाली वर्षा की अनंत बूंदें, ये जल का ही रूप है। मनुष्य के शरीर से निकलता पसीना, ये जल का ही एक रूप है। ये वाष्प, ये भाप जल का ही एक रूप है। और आकाश में दूर से उड़ते हुए ये बादल जल का ही एक रूप है। और मनुष्य के शरीर में जो रस है, जो रक्त है, वो जल का ही रूप है। जहां जहां भी स्निग्धता है, जहां जहां फिर भी तरलता है, चाहे वो तेल हो, चाहे किन्हीं फलों का रस हो, जहां भी चिकनापन है, स्वाद है, टेस्ट है, वहां जल है।
तो पृथ्वी की बनी किसी भी वस्तु में जिसमें आकार है, जिसमें गंध सुगंध दुर्गंध है, वहां पर जल तत्व भी अवश्य होगा। उसकी पहचान स्वाद से और उसमें भरे रस से होगी, उसके ऊपर जो चिकनाई है उससे होगी, उस वस्तु में जो शीतलता है उससे होगी। उसके बाद पंचभूतों में तीसरा भूत है अग्नि तत्व। अग्नि के दो गुण विशेष हैं, एक सामान्य और एक विशेष। अग्नि का विशेष गुण रूप है। जहां भी दुनिया में रूप है वहां अग्नि है। अग्नि के कई रूप हैं। अग्नि का ही एक रूप ये सूर्य है। अग्नि का दूसरा रूप ये सारे संसार में फैला प्रकाश है। अग्नि का ही वो एक रूप इंद्रधनुष है। अग्नि का ही एक रूप चूल्हे की आग है, हवन की आग है, मनुष्य के शरीर की जठराग्नि है। संसार की वस्तु वस्तु में जो रूप है, जो रंग है, जिसके कारण वो हमें दिखाई देती हैं, वो अग्नि तत्व, अग्नि देवता का ही कमाल है। तो जहां जहां भी रूप दिखाई दे, आपको जो ये दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, ये उसी अग्नि का एक रूप है। आकाश में जो बादलों के अंदर जो बिजली चमकती है, वो भी अग्नि का ही एक रूप है। आपके घर में जो तारों से विद्युत आती है और बल्ब को जलाती है, यंत्रों को चलाती, वो भी बिजली का ही एक रूप है। मनुष्य के शरीर में जो उष्णता है, टेम्परेचर, जब नापते हैं तो आपको पता लगता है इतनी गर्मी, इतनी हीट है, वो भी अग्नि का ही एक रूप है। शरीर में जो गोरापन है, कालापन है, सांवलापन है, भूरापन है, शरीर में जो देह के अलग अलग अंगों के अलग अलग रंग है, बालों का काला है, पैरों का, तलवों का और हाथ की हथेलियों का अलग रंग है, नाखूनों का अलग रंग है, दांतों का अलग रंग है, जिह्वा का अलग रंग है, और जिह्वा के ऊपर जो अलग अलग नक्शे बनते हैं हमारे रोगों के अनुसार। शरीर में, पेट में जो भी गड़बड़ होती है उसका अलग नक्शा बन जाता है। उस बीमारी के अनुसार जिह्वा के ऊपर रंग उतर आता है, कभी नीली, कभी काली, कभी पीली, कभी हरी पड़ जाती है। वो सब अग्नि का ही चमत्कार है। शरीर में जो रक्त है, जिसका लाल रंग है, वो अग्नि का ही चमत्कार है। अग्नि तत्व के कारण ही संसार रूपवान है, हम रूपवान है। ये जो नाखूनों में सफेद रंग है और हल्का सा रक्त पने वाला रंग है, सब अग्नि तत्व के कारण है। अगर अग्निदेव न हो, अग्नि तत्व न हो, तो संसार में कोई चीज दिखाई न दे। दूसरा अग्नि का सामान्य लक्षण है उष्णता, दाहकता। जहां जहां भी हीट हो, गर्मी हो, उष्णता हो, वो अग्नि का सामान्य गुण है। विशेष गुण अग्नि का रूप है। कहीं पर सामान्य उभरा हुआ होता है तो कहीं पर विशेष गुण प्रकट होता है, कहीं विशेष अप्रकट होता है तो दूसरा उभरा होता है। रात के अंधेरे में
जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सूर्यास्त हो चुका कब का, तो उस समय जो आपको तेज हवाओं में जो उष्णता मालूम होती है गर्मियों के दिनों में, वो अग्नि के कारण है। अब वहां रूप तो दिखाई नहीं दे रहा उन हवाओं का, लेकिन उनके अंदर उष्णता मालूम हो रही। जब आप दिव्य गंध के लिए प्रयोग करते हैं, बाहर से भीतर श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते समय उस हवा के अंदर जो आपको उष्णता की अनुभूति होती, वो अग्नि तत्व है। तो इस प्रकार उष्णता और रूप, इन दो गुणों से अग्नि तत्व को पकड़ेंगे। जिस जिस वस्तु में, पृथ्वी की बनी वस्तु में, जल से बनी वस्तु में ये रूप दिखाई दे, रंग दिखाई दे और उसमें उष्णता प्रतीत हो, चाहे उष्णता न हो केवल रूप दिखाई दे, चाहे रूप नहीं दिखाई दे केवल उष्णता प्रतीत हो, वहां पर भी अग्नि तत्व है। और ऊपर आए, उसके बाद में इन सबसे सूक्ष्म है आग, वायु तत्व। वायु के भी दो गुण है, एक है स्पर्श, उसका विशेष गुण, सामान्य गुण है उसका वहनशीलता। वायु तिर्यक गति, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर भागता रहता है, चीजों को उड़ाता रहता है। सूक्ष्म सूक्ष्म जो स्थूल जगत के पदार्थों के कण हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, विशेष यंत्रों से तो दिखाई देते, उनको उड़ा ले जाता है वायु। एक जगह फूल फूल की गंध को उठाकर उड़ाकर दूसरी जगह ले जाएगा, एक जगह की दुर्गंध को दूसरी जगह ले जाएगा, एक जगह की सुगंध को दूसरी जगह। आप हवन करते हैं, हवन से दिव्य सुगंधी उठती है, वायु उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। और जैसे ही उसे अग्नि का सहारा मिलेगा तो फिर वायु उष्ण होकर ऊपर आकाश की ओर भागेगा। तो जहां पर भी स्पर्श है, जिस चीज को छूने में आती है, जो वस्तु जिसका स्पर्श होता है, वो वायु के कारण है। ये वायु का विशेष गुण है। और जहां पर भी आपको हवा की अनुभूति हो, वायु के स्पर्श की अनुभूति हो, वायु की आवाज की अनुभूति हो, ध्वनि की अनुभूति, समझे कि वहां पर वायु तत्व है। जिस भी पार्थिव पदार्थ में स्पर्श होगा, जलीय पदार्थ में स्पर्श होगा, उसके अंदर वायु जरूर होगा। और उसके बाद सबसे सूक्ष्म तत्व पंचभूतों में आकाश है। आकाश अवकाश रूप है, खाली स्थान, स्पेस रूप है, जिसके अंदर चीजों को आने जाने का स्थान मिले, उसका नाम यहाँ आकाश है। दो ताली, दोनों हाथों की हथेलियां जब मिलती है तो आवाज पैदा होती, किसमें मिलती है? आकाश में, खाली जगह में। खाली जगह नहीं होगी तो कभी मिलेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी नहीं, तो आवाज भी कैसे पैदा होगी? तो यहाँ अवकाश को ही आकाश हम कह रहे। तो आकाश का विशेष गुण है शब्द। जहां पर भी आपको शब्द सुनाई दे, वो आकाश के कारण सुनाई दे रहा है। जो भी ध्वनि आए वो आकाश के कारण आ रही है। कितने भी संगीत हैं जिनमें आप आनंदित होते हैं, वो सब आकाश के कारण। जितने भी पक्षी गाते हैं, जीव बोलते, जितनी भी आवाजें, जितना भी जगत के अंदर ध्वनि कलरव है, वो सारी आवाजें आकाश के कारण है। हमारे शरीर में आवाजें आती, वो आकाश के कारण। कभी आपको पेट की गुड़गुड़ का अनुभव होता है, आवाज आती, वो भी आकाश के कारण। कानों के भीतर प्राणों का संगीत गूंजता है, जिसे आप सुनते हैं, सुन रहे होते हैं,
वो भी आकाश के कारण। हमारे शरीर में सर्वत्र आकाश फैला है। आकाश के बिना कोई चीज हिल नहीं सकती, दूसरी चीज से जुड़ी या मिल नहीं सकती। तो आकाश सर्वत्र है। तो ध्वनि जहां पर भी है वहां आकाश है। दूसरा, जो भी पदार्थ है जिसमें भी गति है, जो भी आकृतिमान पदार्थ है, वो बिना आकाश के बन ही नहीं सकता। तो सर्वत्र आकाश है। पृथ्वी में भी आकाश है, लोहे में भी आकाश है, हर ठोस पदार्थ में भी आकाश, अवकाश, स्पेस है। लोहे में आकाश है, तभी तो अग्नि से तपाने पर उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती। तो सर्वत्र आकाश है। आकाश का सामान्य गुण अवकाश है, स्पेस है। तो ये पांचों भूतों के पांच सामान्य और विशेष गुण हो गए। विशेष गुण हो गया पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। और विशेष गुण, सामान्य गुण हो गए पृथ्वी का मूर्तिमानता, आकार, भार आदि। और जल का स्निग्धता, शीतलता, तरलता, चिकनापन, बहाव आदि। और उसके बाद अग्नि का उष्णता, हीट आदि। उसके बाद वायु का वायु का सामान्य गुण तीव्र गति, जो इधर उधर वायु के चलने से पत्ते हिलते हैं, कपड़े सूखते हैं, कपड़े हिलते हैं, आदि आदि जो आप अनुभव करते हैं। जिस वायु की टेढ़ी मेढ़ी गति के कारण हमारे शरीर के अंदर प्राण टेढ़े मेढ़े दौड़ते हैं, उसी वायु के कारण हमारे शरीर में रक्त इधर उधर भागता है, रस इधर उधर पहुंचता है। तो वो सब चीजें। और उसके बाद आकाश। आकाश का सामान्य गुण अवकाश। अब ये जो पांचों चीजें हैं, इन पांचों सामान्य और विशेष गुणों को आपको जगत की एक एक चीज में देखना है। सबसे पहले देखते हैं हम एक फूल में। एक गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल के अंदर सबसे पहले देखो पृथ्वी को, तो उसमें गंध है और उसमें भार है, उस फूल का आकार है। तो पृथ्वी के दोनों गुण सामान्य और विशेष उस फूल में आपको दिखाई देंगे। ये उस फूल के अंदर आपने दोनों पार्थिव गुण को, सामान्य गुण को और विशेष को सीधा प्रत्यक्ष जान लिया। अब उसके बाद उसी फूल में जल का रस गुण देखो, उसको चखेंगे एक पत्ती को तोड़ के तो उसमें स्वाद आएगा, और उसको जोर से दबाएंगे तो उसमें रस निकलेगा। तो उस फूल में रस भी है और स्वाद भी है। उस फूल में भार, आकार भी है और उसमें उस फूल की गंध भी, सुगंध भी है। अब उसी फूल के अंदर आगे बढ़ के देखो, उसके अंदर अग्नि का रूप है, उसकी सुंदरता। उस फूल के अंदर उष्णता भी है। जब उस फूल को चखोगे, खाओगे तो जीभ गर्म हो जाएगी। कुछ फूलों का जो रस होता है वो उष्ण होता है, कुछ का शीतल होता है। तो उस फूल में अग्नि के भी दोनों रूप दिखाई दे रहे हैं।
और उसी फूल में अब वायु का स्पर्श भी उसका कोमल स्पर्श मालूम होगा, जो त्वचा को बहुत अच्छा लगेगा। तो वायु का एक गुण उसमें दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। दूसरा गुण, उसके अंदर चलता हुआ, सबके अंदर वायु है, सब में प्रवेश कर रहा है। जो वायु से स्थूल चीजें हैं और जिनमें प्रवेश कर सकता है उनके अंदर, जैसे आप पत्थर को फोड़ते हैं, कई बार उनमें भी सूक्ष्म जीव निकल आते हैं। पानी के अंदर भी जीव होते हैं, तो पानी के अंदर भी वायु है। ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा कि हवा पानी में कैसे जा रही, लेकिन नीचे समुद्र के तल में जाएंगे तो वहां बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे। वहां पर झाड़ियां भी मिलेंगी, वहां पर छोटे छोटे पौधे भी मिलेंगे। तो बिना वायु के कोई जीवन संभव नहीं, तो वहां पर भी वायु है। इस फूल में भी वायु सर्वत्र वितरण कर रहा है। तो यहाँ वायु का भी हमें स्थूलभूत का इस फूल में दर्शन हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। अब इसके बाद इस फूल में आकाश भी है। आकाश इस फूल को दबाओगे तो इसमें से रस निकलेगा, लेकिन ऐसे रस दिखाई नहीं देगा। मतलब जो फूल में स्पेस है, जगह है, उसमें रस भरा हुआ है। तो इस फूल में, एक फूल में, गुलाब के फूल में, मोगरे के में, सूर्यमुखी के में, चंपा चमेली के, गेंदे के में, किसी में भी हमने पांचों भूतों को देख लिया। अब फूल में देखा है तो अब पत्ते में भी देख लो। पत्ता किसी भी पेड़ का हो, चाहे सागवान का हो, चाहे आम का हो, बबूल का, इमली का हो, गेंदे का, फूल के पेड़ का पत्ता हो, तुलसी का पत्ता हो, कोई भी पत्ता हो, अमरूद का पत्ता हो, उसमें देखो, उस पत्ते को सूंघ कर देखेंगे तो अमरूद के पत्ते में अमरूद की खुशबू आएगी। वो किसके कारण आ रही है? वायु के कारण। लेकिन दूर से तो उसमें वैसे आएगी, लेकिन निकट जाएंगे, पत्ते को हाथ में लेंगे तो उसमें बाहर आकार भी मालूम होगा, वो पृथ्वी का। उसमें गंध सूंघेंगे थोड़ा सा पत्ते को रगड़ के, तो उसमें अमरूद की खुशबू आएगी, वो पृथ्वी का गुण हो गया। उसको आप जोर से रगड़ेंगे तो उसमें रस भी निकलेगा, वो जल। और उसमें स्पर्श जो है, वो वायुकार जो उसमें रूप है, वो अग्नि का। और जो रस उसको दबाने से निकला, वो आकाश के कारण उसमें भरा हुआ था। तो एक फूल और पत्ते को देखा, अब संसार की हर चीज को देख लो। एक एक चीज में जाओ, एक एक चीज। अब अभी हमने ये प्रयोग वनस्पति पर किया, औषधियों पर किया, वृक्ष लता पर किया, फूल और पत्ते पर किया। अभी आज आप केवल इन्हीं चीजों पर, जो वृक्ष जाति है, इन्हीं पर प्रयोग करके देखें। और प्रयोग करके संस्कार स्मृति अपने अंतकरण में बनाएं इस चीज की, ताकि जब व्यवहार करें, आप आंखें खोलें तो इस चीज को, फूल पत्ती को, कोई भी पेड़, कोई भी पौधे, कोई भी लता, कोई भी बेल को देखते ही ये अंदर से स्मृति व आलंबन मिलते ही ज्ञान जाग जाए कि इसमें पांचों भूत है। ऐसे ही करने से धीरे धीरे भीतर ज्ञान एकत्रित होगा और उसी ज्ञान से प्रज्ञा उत्पन्न होगी, और उसी से धीरे धीरे इस स्थूल जगत का ज्ञान हमारे भीतर इकट्ठा होगा। अब आगे इस पर आप 5 मिनट स्वयं प्रयोग करें। कोई भी फूल लें, कोई भी पत्ता लें, कोई भी पेड़ लें, कोई भी लता लें, कोई भी फल भी ले सकते हैं, जिस पर आपको प्रयोग करना है करो। पांचों भूतों के सामान्य और विशेष गुण देखना है।
अगले 5 मिनट आप ये प्रयोग करेंगे, मैं मौन हो जाता हूँ। ओम।
ओम। अब धीरे धीरे आज के ध्यान के अंतर्गत किए चिंतन और अनुभवों को स्मरण करते हुए अपने मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति कोश में सुरक्षित करें। जो भी अनुभव किए हैं, जो भी प्रयोग किए हैं, जो भी ज्ञान हुआ है, उस पर एक विहंगम दृष्टि डालें, सिंहावलोकन करें। एक बार उसे स्मरण कर लें। तदुपरांत भगवान का धन्यवाद करें, हृदय से, आत्मा से, जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के लिए और प्रभु प्रेम, प्रभु के उपकारों के लिए, उनकी कृपा, उनके स्नेह के लिए धन्यवाद करें। उन्होंने जो ये जीवन दिया है और जीवन में भी वेदों के ज्ञान का मार्ग दिखाया है, उसके लिए उस प्रभु का धन्यवाद करें। ओ, अब इस मधुर, मीठी, अत्यंत कल्याणकारी इस भावना के साथ भीतर से बाहर आने का प्रयास करें। अंतर जागरूकता को भीतर से बाहर ले, देह पर, देह के अंग प्रत्यंगों में, दोनों हाथों की उंगलियों में हल्की गति, हलचल आरंभ करें। फिर दोनों हथेलियों को उठाकर उनमें परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। अनुभव करते हुए तदुपरांत धीरे धीरे उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएंगे। ओम। अब शांति पाठ। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। ओम। ओम।
आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करें, सबको अपनी राह पर प्रेरित करें, सबका आत्म कल्याण हो, सबका मंगल हो। इति ओम शम।